को इतना परेशानी में देखकर तुमको कुछ फर्क नहीं पड़ता का? हाथ छोड़ो हमारा, दर्द हो रहा है। अरे वाह, अरे तुम्हें दर्द हो रहा है तो बोल दिए, और जो हम झेल रहे हैं वो किससे जाके कहें? अरे तुम बात समझती काहे नहीं हो? ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं? हमें ही दोनों के लिए ना। लेकिन तो का पड़ी है? कुछ नहीं। और एक वो है हमारे बाबूजी, पता नहीं किसके लिए पैसा गाड़ के बैठे हुए हैं, जैसे जमीन में सोने की लंका बनानी हो। अरे जैसे हम कुछ दे देंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। बाबा भैया, आपको ठाकुर साहब बुला रहे हैं। आ रहे हैं हम। अच्छा। वैसे हमें नैना जी की बात बिल्कुल सही लग रही है। देखो, अगर आप लोग चाहते हैं कि इस घर में शांति और सुकून रहे तो कोमल के साथ हमें इस घर के सदस्य की तरह ही व्यवहार करना होगा, दुश्मनों की तरह नहीं। तो हम क्या दुश्मनों की तरह व्यवहार करते हैं उससे? और वो महारानी तो बड़ी इज्जत से बात करती है ना। माँ जी, अगर हम भी उसकी बराबरी करेंगे तो कैसे चलेगा? आप गुस्सा मत होइए, हम तो बस इतना चाहते हैं कि जब कोमल इस घर में वापस आए तो उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हो। और हमें तो अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए ना माँ जी। और हम कुछ नहीं कह रहे थे। तो करते रहो तुम लोग कोशिश, और वो तुम लोगों की कोशिशों पर पानी फेरती रहे। कटरा नरेश, हाँ बेटा, सवेरे सवेरे बड़ी जल्दी में इधर आओ। बाबूजी घाट पर जा रहे हैं, ठेके वाले ट्रैक्टर के नीचे आके कौन मर गया है। छोड़ो वो सब, छोड़ो जाए दो, समझो कौनो मर गवा है। अबे भगवान का हुआ जाए कि जिलाए दोगे। जाओ बाहर गाड़ी निकलवाओ, जाए के ममपोड़गंज से आदर्श लेके आओ बेटा, जाओ। क्या है? वो क्या करेगा यहाँ आके? बड़ा भवा तो का हुआ, जैसे पेड़ खजूर, लोगन को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। धरती बोझ हो तुम, कह दिया। अपना दिमाग मत लगाया करो, जितना कह दिया उतना सुनो, जाओ। तो ये बाबा को काहे नहीं बेचते? ससुराल भी इन्हीं का है और साला भी। लंपट हो का बे? तो तुम्हारा मन करता है गाली खाने का? पता नहीं का तुम हमरा मुंह गंदा करने पे तुले रहते हो। जद बद ससुर, जब देखो तब जूतम पैजार, लात घूसा थप्पड़, उस जब तक ना पड़े तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आता। जाओ जाओ, क्या हो जाओ। अबे जाबो यार, क्या ठेला तुमको ना। अरे क्या हो गया हैं? अब क्या कर दिया मोर साला की ऐसे भड़क रहे शक्ति भाई पे? अबे यार समझ में नहीं करता यार, हैं? अरे कोमल की शादी हो गई आदर्श से, हम मान लिए, पूरा समाज मान लिया, लेकिन ये ससुर धन्ना सेठ उसको अपना पहनोई मानने को तैयार है ना। अगर डांट खाए ये ससुरा को समझ में नहीं करता। अबे जब डांटे हैं तब गवाही ससुरा आदर्श को लेने। आदर्श को लाने का चक्कर का है? कोनो शिकायत कर दी का कोमल? सबर कर यार, सबर कर। सबर न ना तुमको है, सुनो ना कि लगे उछले कूदे फुदके। अरे बेटा, बहुत तुम ना भाग्यशाली हो, पुण्य प्रतापी रहे हो पिछले जन्म में, समझो कि हमरे जैसा बाप मिला है तुमको, समझो ना। करना पड़ेगा, ये लो पकड़ो।
ले पकड़ो यार। जाओ। क्या बेटा बाहर घूम के आओ, कह रहे थे ना जाने के लिए। अरे बिया भैया मेहरारू को लेके कहीं बाहर जाओ, घूमो फिरो, मौज करो, लेकिन हमारी मर्जी से। जैसे हम कहेंगे वैसे तुमको करना पड़ेगा, जैसा चाहेंगे वैसा करना पड़ेगा, और जहां चाहेंगे वहां रुकना पड़ेगा। चाहे जितना दिन मौज करो, लेकिन बेटा एक चीज ध्यान रखना, ये घर में आतंकवाद और महाभारत न फैलाओ, समझो कि नहीं? अपने परिवार के विकास के बारे में तनिक सोचो। तुमका का तुम नहीं करेंगे, बाप है ससुरा, मानना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं यार हम। अरे तो अच्छी बात है ना, और बिटवा की बात तो माननी चाहिए। ऐसे एक बात है, तुम सुधरना चाहते नहीं हो, बाकी सुधर सकते हो तुम। हाँ बताए रहे, जिद्दी हो गए हमारी तरह। हाँ बेटा, इस समय बताइएगा कि कौन किसको सुधारता है। हम तुमको सुधारते हैं कि तुम हमको सुधारते हो। फिलहाल जाओ अपने जाने की तैयारी करो, वो आदर्श आ रहा होगा। जाओ जाओ, चलो जाओ। आदर्श आ रहा होगा तो क्या करें? अबे वो जाएगा तुम्हारे साथ, और का तो। अरे का है, तू का अपनी बहन की रखवाली करेगा? नहीं बेटा, तुम अपनी बहन की रखवाली करना और वो अपनी बहन की रखवाली करना, एक का काम करना, बेहुदा नहीं के। अबे शर्म नहीं लगती तुमको? अरे ब्याह हुआ है, तुम जा रहे हो अपनी मेहरारू के साथ घूमने, तू अपने मनसेधु के साथ घूमने नहीं जाएगी? अरे कुछ तो शर्म कर, चीलर ना पड़े तुमको बता दे, समझे? लाश शर्म धो के पी गए हो। अरे बड़े भाई हो, छोटी बहन का कुछ तो ख्याल किया करो यार। है? जाओ जाओ, अब जाओ यार, जाओ जब तैयारी करो, जाओ। जी पिताजी। मरबू भाई बेड़ ये बस बड़ी नकल करते हो यार। बेहुदा। अरे अब आएगा शादी का असली मजा। अरे तुम का सामान वामान बांधे नहीं हो अभी तक? बताया था ना तुमको, जा रहे हैं हम। लेकिन कहाँ? अरे वो क्या कहते हैं उसको, जो अरे जो अबे फिल्म नहीं देखती हो क्या, इसमें बाद में गाना गाते हैं, ऐसे पेड़ के चारों तरफ घूमते हैं। अरे यार हनीमून। क्या नहीं देखती हो फिल्म? तो बस जल्दी से तैयार हो जाओ हनीमून के लिए। हमें कहीं नहीं जाना। हम यहीं पर ठीक है। बस यही हो गया, फिर तुम्हारा नाटक शुरू है। अरे क्या बोल रही थी कल तक कि ये कैसी जगह है, कैसा घर है, और जब यहाँ से बाहर लेके जा रहे हैं तो ना जाने का पहाड़ा शुरू कर दियो। जब भी कुछ अच्छा सोचते हैं ना, कुछ अच्छा करने की सोचते हैं, बस तुम्हें अच्छा ही नहीं लगता। क्या हुआ? अरे तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे हम तुमको वहां ले जाके फांसी टंगाए देंगे। डरने की कोनो जरूरत नहीं है। हम ही दोनों नहीं जा रहे, बस चल रहे हैं तुम्हारे भाई साहब और कोमल भी साथ में। ये देखो, बाबूजी खुद टिकट करवाए हैं और भेजे हैं शक्ति भाई को तुम्हारे भाई को लाने के लिए। अब तो थोड़ा खुश हो जाओ। यसिया चीनी दे। जी मालकिन। ये लो। लागत है दीदी जी का ससुराल यही लिए पसंद नहीं आवत है।
ऐसे हुआ ऐसे काजू किशमिश खाने को थोड़ा ही ना मिलता होगा। बहुत ही गलत जगह ब्याह हो गया है दीदी का, है ना मालकिन? तुमको काम आए या नहीं आए, बात खोदना बहुत आता है। काम माँ, जौन आदमी गलत को गलत कह रहा है वो को चुप करा के का मतलब? अरे सही बात है तो मानती काहे नहीं? काहे? ऐसा का गलत हो गया है जो सही बात सुनने को मिल रही है? आए हैं? अच्छा, अरे आज तक इस घर में ऐसा कुछ गलत नहीं ना हुआ, समझो? जाओ अपनी तैयारी करो, तुमको बाहर जाना है। बाहर जाना है? कहाँ बाबूजी? अरे बिटिया, बाबा का बियाह हो गया, हाँ तुम्हारा बियाह हो गया। हाँ। बाबा अपनी मेहरारू के साथ बाहर छुट्टी मनाने मौज करे जा रहा है, तो तुम का अपने मनसेधु के साथ नहीं जाओगे? अरे तुमको भी जाना है, कह रहे हैं कि जाओ तैयारी करो, खूब मौज मस्ती मनाए के आओ ना बेटा। हाँ और हाँ, ए बेटी हमारे तकिया के नीचे से कट्टा ले लेना जरूर। हाँ जा जा जा, जल्दी तैयारी कर। अच्छा, महारानी विक्टोरिया घूमने जा रही हैं। उन्हीं के चलते हमारी बेटी पर भी दया की जा रही है। हे ठकुराइन, इसको कहते हैं लत लगना, और लत तुमको लग चुकी है, और लत लगी है तुमको लात खाने की। लतखोर हो गई हो तुम। जब तक लात न खाओ ना, उन बात समझ में नहीं आती इस बेहूदी को। जाओ जाकर तैयारी करो, जाओ। अरे हम नहीं जाएंगे उसके साथ। क्या? वो ससुरा मिट्टी का माधव है। अरे गूंगा है साला। गूंगा, गूंगे का गोड़, यही सिखाया है तुमने ना? यही यही यही। इसको चुप नहीं रह सकती, मुंह चलाएगी, जबान लड़ाएगी ये। अरे कम से कम इतना तो सिखाए होती कि शादी हो गई है, दूसरी घर जाके रहना है, हुआ जाए के रहे, जिंदगी बनेगी, यही टिकी रहेगी। यहाँ दुलार का नतीजा दे रही हैं ये बेहूदी। डैनिया। मम्मी, हम जा रहे हैं उसे लेने। आदर्श बेटा, वो प्रतिज्ञा से कहना कि हमारा जी बहुत घबराता है। उससे कहना कि हमने कहा है कम से कम एक फोन तो कर लिया करें। हम देखते हैं। क्या बात है, माँ कसम ललन टाप लग रही हो एकदम। अरे अब शर्माओ मत, आखिर साली तो लगती हो। क्या हो बेटा, कौन था? दीदी के जेठ। प्रणाम। प्रणाम प्रोफेसर साहिब। प्रणाम। क्या बात है, तुम तो तैयार खड़े हो। आप ही के यहाँ आने की तैयारी कर रहा। हाँ तो हम भी नहीं लेने आए हैं, चलिए। आपने आने का कष्ट क्यों किया, फोन कर देते। क्या है, हमरा आना बुरा लगा का? वैसे हमको ये नहीं मालूम कि बाबूजी ने आदर्श को काहे बुलाया। बाबूजी ने कहा कि जाके आदर्श को ले आओ, तो हम आ गए हैं यहाँ लेने। का आके कौन गलती तो नहीं की है ना? नहीं नहीं, गलती नहीं, आपने सही किया है।
लेकिन आप चलिए, हम आ जाएंगे। कहा है? अरे कहा हमारे साथ चलोगे तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। अरे नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ये अब तो आप हमारे रिश्तेदार हैं और रिश्तेदारों के साथ चलने में तो इज्जत बढ़ती है, तो समझाइए। आदर्श, जाओ बेटे, साथ चले जाओ। चलो, कम से कम इस समय तो सद्बुद्धि आई, वरना कौन चाहेगा शादी के बाद अपनी बेटी को घर बिठाना। पर भैया को किस लिए बुलाया है? और किसने बुलाया है? कहेंगे अपने घर अपनी बीवी को ले जाओ। भगवान करे यही बात हो, हमें तो बहुत डर लग रहा है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है नैना जी। आदर्श अब बच्चा नहीं है, ये रिश्ता उसने खुद ही चुना है। नदी जब बहती है तो सागर तक पहुंचने का रास्ता खुद ब खुद ढूंढ ही लेती है। चलिए, आप सब लोग अंदर चलिए। हेलो मम्मी, कैसी हैं आप? प्रतिज्ञा, बेटा हम बिल्कुल ठीक है। तुम कैसी हो? बेटा एक फोन तो कर लिया करो। हाँ मम्मी, फोन करेंगे। लेकिन मम्मी, आदर्श भैया कहाँ हैं? आदर्श तो अभी अभी निकला है तुम्हारे घर आने के लिए। और सासू माँ कैसी हैं आप? अरे अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम आपकी बेटी को लेके हनीमून पे जा रहे हैं। अब कहिए कैसा लग रहा है? अरे अब तो आप ये नहीं कह सकती कि हमने आपकी बेटी को कोनो सुख नहीं दिया है। बस अभी आदर्श का इंतजार कर रहे हैं। आदर्श का इंतजार? किस लिए? ये लियो। अरे का भूल गई का? आदर्श की भी तो शादी हुई है। अरे ऊका नहीं जाना का हनीमून पे? बस हम सब तो तैयार हैं, उसी का इंतजार हो रहा है। पर? क्या बात है? लाइए, हमें फोन दीजिए। ठीक है। हेलो हेलो, क्या हुआ? क्या बात है? और ये आदर्श के बारे में क्या बात हो रही थी? प्रतिज्ञा और कृष्णा हनीमून पे जा रहे हैं और आदर्श और कोमल को भी साथ लेके जा रहे हैं। क्या? अरे ये कौन सा तरीका है? बिना बताए आदर्श को जबरदस्ती लेके चले गए। हर चीज में जबरदस्ती, अपनी मनमानी। और अगर पहले से बता देते तो क्या हम रोक लेते? ऐसा व्यवहार करते हैं कि आदमी खुशी के मौके पर भी खुश नहीं रह पाता। बताइए, जबरदस्ती किसी को बंधक बनाकर हनीमून पर ले जाया जाता है क्या? हद कर देते हैं लोग। अरे अब तो खुश हो ना? अब तो सासू माँ को भी पता चल गया कि तुम जा रही हो हनीमून पे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।